हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 9th वालों के लिए विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला है चैप्टर फर्स्ट के हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो जो बताऊंगा सारे अच्छे से रट लेना है, यही 100% आपका क्वेश्चन बनने वाला। तो जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा देने वो निकाल लीजिए, और जिनके पास अगर प्रश्न बैंक भी है तो वो भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन उसमें भी सेम ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले अपने परीक्षा अध्ययन में से बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको ये वाला देख लेना। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन आंसर इसका, स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। आप यहाँ तक भी करोगे ना, 2 नंबर में आएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये वाला, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो किस तरीके से पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट यहाँ से लिखना है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट और आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जल जो होगा ना वाष्प अवस्था में होगा, ठीक है, यानी कि उसका भाप बन जाएगा, इतना है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव एवं वाष्प अवस्था में होगा, यानी कि दोनों में होगा, थोड़ा थोड़ा वाष्प भी रहेगा, थोड़ा द्रव में भी रहेगा। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है कि जब संख्या केल्विन में दे रखी होगी तो आपको सेंटीग्रेड में बदलना आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित आपको करना है। यहाँ पर केल्विन में दे रखा है, के मतलब केल्विन, 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसको आपको सेंटीग्रेड में बदलना है। देखो एक संख्या आपको याद रख लेनी है, 273, जितना भी केल्विन में दे रखा है उसमें से क्या घटाना है, 273 को घटा देना है। तो आपके पास सेल्सियस का मान आ जाएगा। देखो 300 माइनस 273, तो आपका फाइनल जो आंसर आया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद रखना। अगर यही आपका यहाँ पर सेंटीग्रेड में दे रखा होता और केल्विन में बदलना होता तो वो क्वेश्चन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको सिर्फ जोड़ना रहेगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए, 573 माइनस 273, ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब आपको केल्विन में दे रखा होता तो आपको माइनस करना है, और सेंटीग्रेड में दे रखा होगा तो आपको प्लस करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरीके से ये वाले पूछे जाते हैं। देखो निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। जब सेंटीग्रेड में दे रखा है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। देखो 25 प्लस 273 को प्लस करना है तो आपके पास के निकल के आ जाएगा केल्विन, यानी कि 298 केल्विन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये देख लीजिए, वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019-20 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। देखो वाष्पन यानी कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन कहलाती है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, वाष्पन यानी कि जो क्वथनांक होता है वो नीचे तापमान पर स्वतः वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन आपकी कहलाती है। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2019 और 20 में पूछा गया है आपका वार्षिक परीक्षा में। देखो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यहाँ तक भी लिखोगे तो आप चल जाएगी, ठीक है। इसका उदाहरण है कपूर, ठीक है, कपूर हो जाएगी आपकी उदाहरण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडे क्यों होते हैं। तो देखो गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान जो होता है अधिक और आर्द्रता कम होती है, ठीक है। आपको पता है जब गर्मी में क्या होता है, आर्द्रता कम होती है, यानी कि ठंडी कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ये अंतर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 अंतर आपको याद होने चाहिए। देखो गलनांक
यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ जो होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जब ठोस होता है तो वो द्रव में बदल जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण आपका बर्फ भी होता है। बर्फ ठोस ठोस होता है और वह द्रव में बदल जाता है। क्वथनांक क्या होता है? यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है। वो द्रव में होता है और सीधा गैस में बदल जाता है, ये याद रखना। इसका देखना, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है और अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर यह घटता है, दाब बढ़ाने से यह बढ़ता है। ठीक, कम से कम आपको 2 याद रख लेना है। और देख लेते हैं इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला देख लीजिए। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, है ना। जब मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल वाष्पीकृत होता है तो ये मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिसके कारण यह ठंडा होता है। आपको यहाँ तक लिख देना है। नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला, पेट्रोल, इत्र या फिर एसीटोन डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ये आपने ज़रूर प्रैक्टिकल भी किया होगा। कभी कभी जब हम पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, हमारे हाथों पे लग जाता है तो हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। उसका कारण क्या है? देख लीजिए यहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कण हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली शीतलता महसूस होती है। कर लेना यहाँ तक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, गर्मियों में जब हम काले कपड़े पहनते हैं तो वो क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि काला कपड़ा क्या होता है, उष्मा का सुचाल, उष्मा ज़्यादा अवशोषित करता है। तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। आप यहाँ तक कर लेना, बाकी छोड़ देना। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट और क्या बचा है। जो बचा हो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। ठोस के सामान्य गुण आपको बताने हैं, जो आपको पता भी होगा। इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, इनके कणों, जो कण होते हैं इनके, ठीक है, तो इनके रिक्त स्थान इनका जो होता है बहुत न्यूनतम होता है। इनके अंदर रिक्त स्थान नहीं होता। रिक्त स्थान होता है तो वो ठोस नहीं होता है, वो दब जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद कर लेना। दूसरा क्या है, इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, दोनों कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर आपको बताना। तो कम से कम 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है, तीनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।